नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार यादव। आज मैं आपके लिए पार्ट 4 कॉमन एरर पार्ट 4 लेके आया हूं। हालांकि मैं प्रीवियस सवाल को ही लेकर आता हूं जो कि पहले बैंक पीओ एसएससी ये सब में पूछा गया है। तो आज कॉमन एरर का मैं पार्ट लेके आया हूं। एसबीआई पीओ 14/2/1999 को ये पूछा गया है। मैं देख लेता हूं कि किस प्रकार की इसमें फॉल्ट है और कहाँ पे एरर है, और एक एक जो एरर है, नाउन एरर हो या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो या ग्रामिकल जो भी है आपका वर्ब या एडवर्बियल जो भी है, उसे मैं अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर करूंगा। चलिए जरा सा मैं पहला सवाल को ले लेता हूँ। दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो विथ आउटस्टैंडिंग फिजिक्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस पार्ट में गड़बड़ी है। यहाँ पे देखिए आप, दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ। गौर कीजिए, यहाँ पे आप जब भी नॉट ओनली का प्रयोग करते हैं तो किसी भी वर्ब के बाद करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इज इक्विप्ड नॉट ओनली विथ। यहाँ पे पहले ये नॉट ओनली बाद में आएगा, अर्थात हो जाएगा इक्विप्ड नॉट ओनली with all state of the art instruments but also, देखिए not only but also यही लगा हुआ है। तो चूंकि verb के बाद हमने प्रयोग किया, उसके बाद क्या आया, नाउन के रूप में आया यहाँ पे। यहाँ भी but also के बाद क्या आ गया, with आउटस्टैंडिंग फिजिक्स। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे यहाँ पे इक्विप्ड है, अर्थात यहीं पे मेरा एरर है। पार्ट 2 में मेरा एरर है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे इक्विप्ड के बाद नॉट ओनली लगाइएगा। दूसरा है नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपुल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। जरा सा गौर कीजिए साथियों, अगर यदि दो मेथड की चर्चा अगर करते हैं, तो यहाँ पे ये पैटर्न ऐसा नहीं होगा। ये पैटर्न होगा नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग, ये होगा। यहाँ पे नो मेथड ऑफ मेकिंग नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एज इफेक्टिव एज दिस मेथड एक मेथड और दूसरा मेथड दोनों आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे नो अदर मेथड सबसे शुरू में देना होगा। ये नो मेथड नहीं चलेगा, अदर यहाँ पे लगाना होगा, अर्थात यही पार्ट मेरा गड़बड़ी है। चलिए और सब सही है। तीसरा ले लेते हैं, आई वॉज प्रीटी श्योर दैट, मैं खुशनुमा होकर के इतना ज्यादा श्योर हूँ, sure that he would support my views for changing the age-old and static structure of our organizations। गौर कीजिए, यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग आप निकालिएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आप कुछ वर्ड है जिसके आधार पर आप कॉमन एरर खोज सकते हैं। जैसे थिंक ऑफ, THINK, थिंक के बाद ऑफ जरूर रहेगा। लुक एट, सिंपल में सिर्फ देखने में लुक एट जरूर रहेगा, लेकिन लुक इनटू मैंने जांच करना, लुक फॉरवर्ड हो इसकी ओर देखना, वो अलग चीज है। लुक आफ्टर में देखभाल करना, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ लुक के बाद एट जरूर रहेगा। फिर आप देख लीजिए सेटिस्फाइड विद, उसी तरह का यहाँ भी है। व्यू के बाद, व्यूज के बाद ऑन अवश्य आता है। व्यूज के बाद क्या आना चाहिए, ऑन। एफ को आर दिया हुआ, ये गलत है, इसलिए यही गलत है आपका। क्या हो जाएगा, एज आई वाज प्रीटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट माय व्यूज ऑन हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, ऑन चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यही मेरा गड़बड़ है, 3 नंबर गड़बड़ है। चलिए 4 पे देखते हैं, आई डिड नॉट लाइक दिस कमेंट्स। मैं इस प्रकार की कमेंट्स, यह कमेंट, ऐसा कमेंट में नहीं पसंद करता है ना, करता था, ठीक है। ऑन माई पेपर बट आई हैड नो अल्टरनेटिव एज आई हैड एग्रीड टू कीप क्विट। देखिए यहाँ पे बट लगा हुआ है, अर्थात ये सेंटेंस एक ही है, ये पूरा सेंटेंस क्या है, एक ही है। तो जब एक ही सेंटेंस है, बट से कोई पार्ट जुड़ा हुआ उस सेंटेंस में, तो उसका सब्जेक्ट भी एक ही होगा। अर्थात आई यहाँ सब्जेक्ट है ही, तो ये आई यहाँ ज्यादा यूज है, इस आई की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अर्थात ये सेंटेंस एक ही है, इसीलिए यहाँ पे आई का जरूरत इसका नहीं पड़ेगा। आई को यहाँ से हटा दीजिए तो सेंटेंस पूरा हो जाता। आई डिड नॉट लाइक दिस, मैं कमेंट ऐसा नहीं पसंद करता था, बट हैड नो अल्टरनेटिव, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने कमेंट किया, ठीक है।
यहाँ ये कहना है एज आई हैड एग्रीड टू कीप क्विट, इसीलिए मेरे पास अल्टरनेटिव नहीं था तो मैं क्या किया, यहाँ पे मैं शांत बैठा रहा। ठीक है, यहाँ पे ये कहना है, इसलिए यहाँ पे जरूरत है। लेकिन आप कहिएगा कि यहाँ एज के बाद क्यों आई आया, तो ये अलग सेंटेंस फिर आ जाता है, यहाँ पे अलग ये कहना बात करना चाह रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में आई ही सब्जेक्ट काफी है, फिर आई देने की जरूरत नहीं है, इसलिए यही पार्ट मेरा गड़बड़ है। 5 नंबर में द रिपोर्ट इज कैंडिड, मेरे रिपोर्ट क्या स्पष्ट है, इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड प्लानिंग फैमिली प्लानिंग हैव बीन एरोडेड कंसिडरेबली। ठीक है, गौर कीजिए यहाँ पे ग्रामर के आधार पर आप जब पकड़ेंगे ना तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। क्या है, द रिपोर्ट इज कैंडिड, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, इन एडमिटिंग बिल्कुल राइट है, वर्ब के बाद बिफोर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट द इन्वेस्टमेंट, मैंने जो इन्वेस्ट करने की बात सरकार कर रही है, इन्वेस्टमेंट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड प्लानिंग सेंटर, मैंने हेल्थ और प्लानिंग सेंटर में बच्चों की रोकथाम जो है उस प्लानिंग सेंटर में जो सरकार जो करने जा रही है, तो हैव यहाँ वर्ब आया है, कौन वर्ब आया है, आखिर ये वर्ब किसका है, ये वर्ब है आपका इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट यहाँ सिंगुलर है कि प्लूरल, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यदि इन्वेस्टमेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, अर्थात हैज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो वर्ब अगर यहाँ एस लगल रहता, इन्वेस्टमेंट्स रहता तो निश्चित है हैव सही था, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है इसलिए यहाँ पे हैज होना चाहिए, अर्थात यही पार्ट मेरा गड़बड़ है, अर्थात ये 4 नंबर आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है साथियों, इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पर आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। नए वीडियो के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।